हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और जैसे कि हमारी आर एस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आगे बात करते हैं आज। और उसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 तक हमारे हो गए थे। और आज हम बात करते हैं 106 से हम बात करते हैं। ठीक है, तो 106 में सिंपली दे रखा है और यहाँ से 105 से हम 106 से हम चल रहे हैं लगभग 140 तक, लगभग सिंपल है तो हम करते जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द 348 टाइम्स इतना। टाइम्स का सिंपल सा मतलब होता है क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 348 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात है, आप सोचेंगे ट्रिक लगानी है, ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप सिंपली जितनी तेज़ी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करें, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक लगाना नहीं है। मान लो आपको क्या करें, 300 या 350 में से -2 करें और 265 करें, तो ऐसा ना करें, सिंपल से करें। ठीक है, तो मान लेते हैं 5 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 कितना होता है, 40 होता है, कैरी 4। ठीक है, और 5 4 20 होता है, 20 और 4 कितना होगा, 24 होगा, कैरी आपकी 2 हो गई। ठीक है, 5 3 या 15 और 2 होता है आपका 17 होता है, ये आपका इतना हो गया। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करें, क्योंकि जनरल चीज़ों में सभी में ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो अंडरस्टैंडिंग में आपका ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात करते हैं। उसके बाद 6 का नंबर आता है, तो 6 8 कितना होता है, 48 होता है, कैरी आपकी 48 में 4 ही जाती है। 6 4 24 होता है, 24 और 4 कितना होता है, 8 होता है, कैरी आपकी 2 जाती है। 6 3 कितना होता है, 18 होता है, और 18 और 2 आपका होता है 20। ठीक है, इतना होगा। एक और लगाया यहाँ पे क्रॉस। फिर बारी आती है 2 की। 8 2 16 होता है, कैरी आपकी 1 आती है। 4 2 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और आपका जो होता है, ये जो होता है कितना हो जाता है, 9 और 6 हो जाता है। ठीक है, 2 3 6 हो जाता है। इसके बाद हम देखें, ऐड कर लीजिए, इतना हो गया। 8 और 4 इतना हो गया, कैरी 1 आ जाती है। 8 और 16 और ये 22 होता है, कैरी 2 आ जाती है। 9 और 10 12 और ये हो गया आपका 9। ठीक है बच्चों, इतना सिंपल सा है। जिसकी हमें मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कैलकुलेशन की, वही आपको करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। देखिए आपने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं 107 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 71 × 29 दे रखा है, 27 × 15 दे रखा है, और 8 4 या कितना, ये तो 32 होता ही है। ठीक है, तो इसमें भी आप सोच रहे हैं, मान लेते हैं 71 × 29 होता ही है। ठीक है, 71 को आप क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं, ऐसे आप मल्टीप्लाई सीख सकते हैं। इसका करेंगे तो ये होता है माइनस का 71 आप माइनस कर सकते हैं। 10 में से बन गया 9, यहाँ 2 बचता है, तो 12 में से 7 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे बचता है आपका 0 का 0 और ये 1। ठीक है, इतना हो जाता है, तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो 259 बचा ऐसे, और आप सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 71 × 29, ठीक है, 9 बन जाए 9 होता है, 9 7 63 होता है, और 2 बन जाए 2, 7 2 14, 9 हो गया, 5 हो गया, 6 4 इतना, और ये आपका। ठीक है, 2059 ही आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 2059 कितना आया, 2059 बच्चों। ठीक है, जैसा आपको आता है वैसा ही करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं इसका 27 और 15 कर लेते हैं। 27 × 15 का मतलब क्या है, 5 7 जा कितना होता है, 35, 5 2 10, और ये 13 होता है, क्रॉस 27 बनता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, और ये आ गया 405, और ये 32। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को ऐड करते हैं। 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है, 14 और 2 कितना होता है, 16 का 6। ठीक है, कैरी 1 लगा देते हैं। फिर से देखते हैं लास्ट सेकंड। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, 4 और आपका 5 होता है, 9 होता है, कितना होता है, 9। ठीक है, चलिए 9 हो गया। उसके बाद देखते हैं तीसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, यह कितना हो गया, ये चौथी यूनिट। ठीक है, 2496 इसका आंसर हुआ। 2496 आपका ये रहा, 2496। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका। 2 क्वेश्चन, जितना आपको समझना है कैलकुलेशन उतना समझिए, जिस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए 108 पे बढ़ते हैं।
108 वाले क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है, 108 वाले क्वेश्चन में कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितने से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए। देखिए मोड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, नंबर अगर नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव बाहर आता है। मान लेते हैं कि -2 करते हैं तो ये -2 जो है बाहर कितना आएगा, +2 में आएगा, ये कहता है मोड। बट यहाँ पे पहले से क्या है, मोड में आपका ये है, मल्टीप्लाई मोड में आपका कितना इतना है, एब्सोल्यूट कह सकते हैं आप इसको, तो ए भी आएगा। अब -a कब आएगा, जब यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाएंगे, अब -1 लगाएंगे तब आपका -a भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। अब बढ़ते हैं 109 की तरफ। 109 वाले क्वेश्चन में 109 में ये 46 का स्क्वायर दे रखा है, 46 का स्क्वायर दे रखा है और x का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, और ये माइनस में दे रखा है तो माइनस आप यहाँ लगा लीजिए, कोई दिक्कत मत कीजिए, ठीक है। सीधे सीधे -8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये आपका बचा। इतनी सी बात हुई यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम ये 46 का, वैसे तो उसका याद होना चाहिए लगभग 50 तक, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 46 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही क्या है, 46 के नज़दीक क्या है, 0, आपके पास 50 के पास 0 है, ये 50 होगा, कितना किया, +4 किया, -4 पे कितना होगा, 42 होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 का देखो 50 का मल्टीप्लाई 42 से करते हैं तो 0 का 0 होता है, 5 2 10 हुआ, 5 4 20 और 21 यानी 21 होगा। फिर से देख लें, 0 का 0 होगा, 5 42 से कर रहे हैं इतना होगा, और 4 4 16 हुआ तो कितना हुआ, 21 56 हुआ, कितना हुआ, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 56, 4 4 जा 16 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर 21 16 आपका ये होगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको ऐसे समझना है, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। 6 6 36 हो गया, इतना हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं, आपको याद है तो, ठीक है। और 6 4 24 ये कितना हुआ, 27 हुआ, 6 6 24 और 2 और 4 4 16 होता है, 16 होता कितना 18 हो गया, 6 होगा, 11 हुआ, यहाँ पर कैरी, यहाँ 1, ठीक है। और ये आया देखो 21 16 आया, यहाँ पर भी 21 16 आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 21 16 आता है, यहाँ पर x² आता है, ठीक है। इतना हमने किया। इतना करने के बाद यहाँ पर 21 16 माइनस के, ये इधर आएगा माइनस में और ये प्लस में जाएगा, ठीक है। आपका करना है माइनस करना है, इस तरह से कर लीजिए। 21 16 माइनस के 13 32 माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, 1 में से जाएगा नहीं, कितना जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 से जाएगा 8, यहाँ 0 बचा था, 0 में से नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी इसमें से माइनस करके 7 8 4 = x² बचा। और 7 और 4 हमें पता है 28 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 28 x = 28, ठीक है। यानी 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, अगर याद होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ठीक है। नेचुरल जो है आप लगाएं मल्टीप्लिकेशन में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बी, इसका आंसर हो जाएगा 28। अब बढ़ते हैं 110 की तरफ। 110 में आपको दे रखा है कि 800 डिवाइड बाई 64 दे रखा है, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में दे रखा है, और 1296 डिवाइड बाई 36 ये दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड में देखो ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन होगा। ब्रैकेट भी ओपन होगा और मल्टीप्लिकेशन में भी आपने लिख दिया, ठीक है। देखिए 8 से आप काट सकते हैं आराम से, यहाँ पे 100 बचता है तो 100/8 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 6 से 6 बार काट सकते हैं, ठीक है। 6 2 जा 6 बन जा, और 6 6 या 216 डिवाइड बाई, इससे कितनी बार कट जाएगा, 36 बार, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, 4 से 2 टाइम्स, 4 से ये 9 टाइम्स और 2 से ये 50 बार, ठीक है। तो 50 × 9 ये हो गया, 9 5 45 450 हो गया, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है, कौन सा होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 53 58 × 51, इसमें कुछ नहीं, इसको हम
ट्रिक समझ लीजिए या थोड़ी समझ लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस 1 कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। देखो एक जीरो आया, 5 8 40, कैरी ये 5 5 25 और ये 29, कैरी 2 5 3 15 और 2 17 1 और 5 5 25 और एक 26। इसका इसमें करते हैं तो 1 टाइम्स ही जाता है, ऐसे प्लस करेंगे तो आराम से हो सकता है प्लस 1 पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, कैरी 1 होता है, 5 और 7 यानी 8 और 5 13 होता है, 13 और कैरी 1 7 और ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। पहला ही आपका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए और देखते हैं 112 में आपको क्या ट्रिक देखनी है। 5 8 7 मल्टीप्लाई 9 9 9, इसको आप जनरली मेथड से करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करो 9 का मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरली मेथड जो ट्रिक समझ लीजिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सीधे मल्टीप्लाई जीरो का जीरो फॉर्म हो जाता है, ये जीरो फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। इसका 1 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, माइनस कर दीजिए, यहाँ से कैरी लीजिए, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 और 9 हुआ, ठीक है। तो जीरो का 10 समझ लीजिए, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से यहाँ से 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे आपका 6 है 5 है और 8 है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन ए हो गया इसका, 112 सॉल्व हो गए। एक 112 के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें 113 क्वेश्चन बढ़ते हैं। 113 पे 113 क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें वो इसी पे आधारित है। 999 है, मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, सीधे मल्टीप्लाई किया 0 0 0 हुआ, 983897 हमने लिखा। क्या करना है माइनस करना है, माइनस करने के लिए आप इसको यहाँ से लिख लीजिए 3897 माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आ रहा। कैरी यहाँ से आएंगे, यहाँ 6 यहाँ 9 यहाँ 9 और यहाँ 10, 10 में 7 3, 9 में से 9 0, 9 में से 8 1, ठीक है, 6 में से 3, बाकी का यहाँ से 9 रहेगा, ये इतना रहेगा, ये आपका, ठीक है। तो लगभग आपका आ गया बी मैच कर रहा है, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है ये इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 114 की बात करते हैं। 72519, इसमें आपको 4 टाइम्स 9 9 है, इसमें आप क्या कर सकते हैं 10,000 में से माइनस 1 कर सकते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करिए 72519 और 0 0 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा 72519, इसको यहाँ लिख लेते हैं 72915 और 7, ठीक है, ये हुआ। यहाँ से कई ले लेंगे तो यहाँ 9 यहाँ 8 बचता है, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 10 होता है, 10 में से 9 बन जाता है, 9 में से 1 8 होता है, ठीक है। 9 में से आपका 5 4 होता है, ये 7 होता है, 8 में 7 1, बाकी का आपका यही बचता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अब बात करते हैं 115 वाले की। 115 में आपको क्या दे रखा है 256 और ये आपको दे रखा है, ठीक है, डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसको लिख लीजिए 2000 करके, अगर नहीं लिख रहे हैं आप तो इसको लिख लीजिए 1000 माइनस का आपका 13, ठीक है। 13 माइनस करते हैं, 10 माइनस करते हैं 990 होता है, 3 माइनस करते हैं तो 987 होता है। सीधे आपने क्या किया, इसका 0 से मल्टीप्लाई हो ही जाता है, इसका आपने इस तरह लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, और इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि 1 2 3 4 सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आसान ही होता है, ठीक है। 3 6 18 कैरी 1 5 3 आपका जो होता है 15 और 1 16 होता है, 16 में यहाँ आपका सीधे आ जाएगा, 3 2 6 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से सीधे ही आ जाता है, 6 और ऐड कर देंगे इनको, 8 हो गया, 12 हो गया, और 12 और 1 आपका 5 6 और 7 होता है,
और ये आपका आ गया, ठीक है। यानी कितना आया 26,788, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 26 यहाँ माइनस कर दीजिए, 10 में से यहाँ कर लेंगे, 10 में से क्या 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 2, और यहाँ 5 बचता है, यहाँ से कैरी आपने ले रखी, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 बचा, 0 ये बचा, ठीक है। और 15 में से 6 गया 9 बचा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 20 29 ये आपका बी आंसर हुआ, ठीक है। हाँ 116 पर बढ़ते हैं 116 पर। इसमें दे रखा है 1904 मल्टीप्लाई 904 ये दे रखा है मल्टीप्लाई में, ए इंटू ए दे रखा है। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 904 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 1900 प्लस 4 का उसका बात तय की है। यानी ये फॉर्मूला खुलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो लगा लेते हैं a पर स्क्वायर प्लस के b पर स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 19 का स्क्वायर होता है 360 पर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 00 का 40 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, ठीक है। और इसका करते हैं आप तो 4 2 8 होता है, 8 इंटू ये होगा, ठीक है। तो इसका ही मल्टीप्लाई कर लें, 0 0 होता है, 9 72 होता है, 8 और 7 आपका 15 होता है, प्लस के 16 हो गया, 36 1 0 0 ये हो गया, ठीक है। सबका प्लस कर लीजिए जिस तरह से आप रखेंगे। 15 200 होता है, 15 200, और ये आपका हो गया 16 6 1 2 5 2 6 3, ठीक है। ये आपका आंसर को ये मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मैच कर रहा है। एक और इसमें कर लेते हैं, 117 वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। या तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1400 माइनस के 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बच्चों मैच करता है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी a का स्क्वायर आपका ये हुआ, b का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर हुआ, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी यहाँ पर हुआ। इसका 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसके आप डबल कर दीजिए, दुगना हो गया आपके 4 0, 2 की 4 0 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है। और 14 तो ये कितना होता है 42 होता है, और कितना होगा 84, ठीक है। इतना हो गया। आप क्या करें, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 196 और इसमें से इसको 80 100 इसको माइनस करना है, 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 5 बचता है, ये प्लस 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला ही इसका आंसर हो जाता है। तो 197 ये हो गया है 117। 117 के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 118 की तरफ बढ़ते हैं, और 17 से आगे। और इसमें क्वेश्चन है हमारा ये जो है 107 मल्टीप्लाई 107 और प्लस 93 मल्टीप्लाई 93, ठीक है। यानी इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको 107 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस का 93 का आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट दिखता है कि इसमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना है। 107 है, इसमें 7 ज़्यादा है, इसमें 7 प्लस कम है, यानी 100 में 7 प्लस करते हैं तो आपका 107 आता है, और 7 माइनस करते हैं तो आपका ये आता है। तो इसको 100 प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस का आपका लिख सकते हैं 100 माइनस के 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको मिला। तो यहाँ से अब आप क्या सीख रहे हैं, यहाँ से आप सीख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। खोलेंगे तो 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर 2ab, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो क्या बना फॉर्मूला, 2a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 है,
और बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर आपने कर दिया। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। इसको आप प्लस कर देंगे तो ये होगा 10,049। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 9 2 18 आ जाएगा, और एक 9 आ जाएगा, 0 0 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, सी आपका ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत आसान है। क्या लगाना है, a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। खोल सकते हैं, खोलने के बाद आपको ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये होता है 118 सॉल्व होता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 217 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 183 का स्क्वायर। देखो इसमें क्या लिखेंगे, 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उतना ही होता है। और प्लस का 200 माइनस के 17 करते हैं तो आपको ये बचता है। यानी ये फॉर्मूला फिर से बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम क्या कर सकते हैं, 2 में a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो 2 a की वैल्यू है 200 200 और b की वैल्यू है 17 का होल स्क्वायर। तो 2 इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 और 0 डबल कर देंगे। ठीक है, और 17 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 289 होता है। इसको प्लस करेंगे 289, 3 0 यहाँ और 0 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 2 18 1 8 2 16 और 1 आपका 7 5 0 8। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, बी इसका मैच कर रहा है आपका। जब बी मैच कर रहा है तो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 119 आपका होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे 106 इंटू 106 है, 94 इंटू 94 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 106 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस के 94 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो जो कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी वाट एवर एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो a माइनस बी, a कितना आपका 106 है, 106 माइनस के 94 आप लिखते हैं, और 106 प्लस के 94 आप यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं 12 में आप बचता है, प्लस करते हैं तो 200 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आपका हो जाता है। ठीक है, ये हुआ ऑप्शन ए आपका सही हुआ। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ है नहीं इसमें, 8796 इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 8796 कॉमन आ गया, कॉमन के बाद आपका 2 इतना बचता है और 77 बचता है। ठीक है, तो इसे प्लस करते हैं तो हो जाता है आपका 300। कितना हो जाता है, 300 आपका हो जाता है। 77 में 20 प्लस करेंगे और आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 में हमें जीरो फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता है नहीं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 1 9 3 27 और 128 हो जाता है। ये हो गया 7 3 21 और ये 23 हो गया, ये आपका 2 आया। ठीक है, 8 24 और ये हो गया आपका 26। ठीक है, इधर से आपका ये आया। ठीक है, तो आपका इसमें से नन ऑफ दिस ये आपका मैच कर रहा है। चलिए, ये हो गया सॉल्यूशन यहाँ तक। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, यानी ये प्रॉब्लम मैच कर रहा है। 287 का 2 बार स्क्वायर लिख लिया, 269 का होल स्क्वायर 2 बार आ रहा, 2 बार लिख दिया आपने, और माइनस का यहाँ पे लिखा 2 इंटू 287 इंटू 269। ये मैच करता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab से, जिसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है, 287 है, b की वैल्यू क्या है, 269 है। यही है, क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्या लिया 17 में से 9 गया 8। ठीक है, यहाँ बचा 7 में से गया 18 और 18 का स्क्वायर होता है 324। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, जो मैचिंग करेगा वही। अलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से उसकी इमेज जो है याद होनी चाहिए, देखने की कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस पर। यहाँ पर दे रखा है 46 123 वाला क्वेश्चन है, 476 और 424 का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस के 4 इंटू 476 और 24 का ये दे रखा है। ठीक है,
तो मैं देखा कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4ab आपको दिख रहा है। इसको ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस के 4ab, तो क्या बचता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab बचता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइनली इसको अब सॉल्व किया हमने इस फॉर्मूले को पूरे को, इस फॉर्मूले में मानते हुए, तो a माइनस बी बचता है। तो a की वैल्यू कितनी है 476 है और इसकी वैल्यू जो है आपकी 424 आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, होल स्क्वायर लग ही रहा है। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से आपका ये जाएगा इतना बचेगा। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेने की सिंपल सी बात है, क्या करें आप 50 प्लस 2 का स्क्वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, फिर से खोल लीजिए यहाँ पर a का स्क्वायर। नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल से आप ऐसे कर लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 10 और ये हो गया इतना। ठीक है, इतना आपका हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया 2704। ठीक है, तो ये 123 आपका क्वेश्चन हो जाता है, जो कि बहुत सिंपल थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और अलजेब्रा वाले आईएनटी पे बेस करता है। अब समझिए एक और बात, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, मान लेते हैं 5 को आप क्या लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, अगर आपको जीरो में चेंज करना है तो। ठीक है, इसी बेस पर हम अगला लेते हैं, मान लेते हैं 25 है, 25 क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 8 लिख सकते हैं, ये सब लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी फॉर्मेशन आपको अगर जीरो में लाना है, मान लेते हैं आपको मल्टीप्लाई करना है, किसी का भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मान लेते हैं 160 का मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है आपको 25 से करना है, आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 160 25 को क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, बहुत आसान हो गया। 4 से 4 टाइम्स कट गया, सीधे जीरो फॉर्म में आपका कितना आ गया 4000 आ गया, आपके आंसर सक्सेस हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ गई। तो इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं 112 और 5 की पावर 4 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, 5 की पावर 4 का सबसे लिखने तरीका क्या है, 5 को क्या लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, ये आपका 4 आ गया। और 112 ये तो 4 आपका 4 जीरो आ जाएंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हम 4 से काट सकते हैं आराम से, 4 टाइम्स कट गया। ठीक है, और 4 3 जा और 4 2 जा 8 और 3 बचता है। ठीक है, और 4 8 जा और 4 से 7 बार काट सकते हैं, तो 7000 आपका मल्टीप्लाई आ गया 70,000। ठीक है, तो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, ये नंबर आपको दे रखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आप 1000 डिवाइड बाई 8 लिख सकते हैं, ये मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सीधा आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है इसलिए हमने ऐसे बताया आपको। ठीक है, ऐसे ही आपका ये आ जाएगा 10,000 से कर लेंगे आप, सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, 625 को बच्चों क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 4 का मतलब मैंने आपको बताया ये लिखा जा सकता है 10,000 डिवाइड बाई 16 लिखा जा सकता है। तो सिंपल सा आपका आ गया, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाई 16 सॉल्व हो जाएगा, नॉट इश्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अब बढ़ते हैं 127 पर। 127 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है 999 का स्क्वायर माइनस के 998 का स्क्वायर। ये किस पे आधारित है, हमने फॉर्मूला पहचान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित है। तो इसको हम एक बार माइनस में a माइनस बी और a प्लस बी ओपन कर सकते हैं, ये हुआ एक बार माइनस में और ये हुआ आपका एक बार प्लस में। माइनस किया तो कोई क्या बचता है 1 बचता है, प्लस किया तो 9 और 8 17 होता है, 9 और 18 और एक 19, फिर से 9 और 18 और एक 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। ठीक है, इतनी सी बात। अब 128 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 का स्क्वायर करिए, 65 का स्क्वायर करिए प्लस का 81, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में और प्लस में, और प्लस तो 81 है ही आपका। माइनस करेंगे कितना बचता है आपके पास 15 बचता है, प्लस करते हैं तो 5 8 4 16 होता है और प्लस का आपका 81 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है। 15 5 75 होता है, 7 हो गया। 15 से 4 60 होता है, 67 हो गया, 6 हो गया। 15 और 6 कितना हो, 20। इसमें 81 आप ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6 हो गया, 15 हो गया, और ये आपका आया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी आपका मैच कर गया। चलिए, जितनी तेज़ी से आपकी नेचुरल जो कैलकुलेशन है, जो आपने बचपन से सीखी है प्रैक्टिस, उसी की करें, ज़्यादा नहीं भागें आगे। ज़्यादा नई टेक्निक सीखने में कोई काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उसकी प्रैक्टिस में कम होती है, इसलिए जो आपके बचपन से मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है उसी को दोहराएं आप, उसका बहुत स्पीड से कर सकते हैं, आपको इसमें बाकी में महारत हासिल होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 24, 25 और 26 का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस का आपको दे रखा है 10, 20 और 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी को प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर ये 26 है, यहाँ से एक दे दें तो कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 325 होगा, कितना होगा 75 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, बहुत आइडिया है, आप जैसे आइडिया लगा सकते हैं वैसे लगाइए, नॉट इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे आप, ये कितना हो गया 30 हो गया, 30 25 कितना होता है 55 होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आपको माइनस करना है और एक बार आपको क्या करना है, प्लस करना है। माइनस करेंगे आपको कितना बचता है 20 बचता है, प्लस करेंगे आपको कितना हो जाता है 5 और 10 और 130 आपका हो जाता है। 0 0 1 0 ये 1 0 ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 129 से लेकर के 100। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों 130 वाला क्वेश्चन देखते हैं 129 के बाद। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 65 का होल स्क्वायर और 55 का होल स्क्वायर है। इसमें फॉर्मूला जो मैच कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, यानी एक बार माइनस करेंगे और एक बार आप इसको प्लस रखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बचता है 10 बचता है, प्लस करते हैं यहाँ पे आपका तो 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, और ये आपका होता है 12। ठीक है, इतना आपका सिंपल सा मल्टीप्लाई किया, कितना आया इतना, क्यों 0 को सीधे लगा देंगे यहाँ पर, तो 0 फॉर्म का मल्टीप्लाई 1200 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है मैच कर जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और अच्छे से दे रखा है 131 वाला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 19 यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी और a प्लस बी इसको ओपन कर सकते हैं और इसको 19 लिख सकते हैं, यानी 19 में दोनों ही वैल्यू जो हैं वो मैच कर रही हैं, दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब एक पेयर तो ले नहीं सकते, 19 को यहाँ पर ब्रेक तो कर नहीं सकते, 19 को जब ब्रेक नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इसको हम क्या 19 में 19 लिख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू a माइनस बी की हो सकती है और कोई वैल्यू a माइनस 1 की हो सकती है। तो एक हमने कंपेयर किया, a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 19 हो गई, और a प्लस बी की वैल्यू जो होगी आपकी 1 हो गई। ये कैंसिल किया, 2a इक्वल 20 हुआ, तो a की जो वैल्यू आ गई आपकी 10 आ गई। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो हमने 130 और 31 क्वेश्चन कर लिए हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इससे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सेम ऐसा ही, ए और बी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पे ये भी दिया ए की वैल्यू बी से बड़ी रखनी है, ए की वैल्यू जो है बी से ग्रेटर है, और फॉर्मूला क्या दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 29 से बड़ा होना चाहिए। यानी हम इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 4ab होता है, यानी 4ab करें तो 29 से मल्टीप्लाई, यानी 4ab की जगह कुछ ऐसा रखें जो 29 से बड़ा आए। मान लेते हैं कि ab की जगह हमने 8 रखा, कितना होता है 32 होता है। अब मान लो इसकी ab की जगह 7 रखते हैं, कितना होता है 20, तो कुछ से छोटा आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ab की जगह कितना है आपको 40, ये अब 8 रखा है, ab की जगह कितना रखा है 8, और 8 के फैक्टर कितने होते हैं, या तो 2 और 4 होता है या 4 और 2 होता है। तो अब कौन सा सही होगा, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी आपको समझना है कि हमने रखा ए बी इक्वल 8 रखा, यानी ए बी इक्वल 2 × 4 लिख सकते हैं और ए बी इक्वल 4 × 2 लिख सकते हैं। बट इसने यहाँ कहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तो ए इक्वल क्या रखेंगे 4 रखेंगे।
ए इक्वल क्या रखेंगे 4, बी इक्वल क्या रखेंगे 2, क्योंकि ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 4 होगी। यहाँ रख देंगे 4 2 जा 8 32, ठीक है। ऐसे ही करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है 397 दो बार दे रखा है, इसलिए होल स्क्वायर 104 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, यानी बच्चों फॉर्मूला मैच करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये मैच करता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 397 है यहाँ पर, और माइनस का यहाँ पर बी की वैल्यू आपकी 3, ठीक है। 7 में से आपका 4 जाता है, 3 बचता है, 9 में से इतना हुआ, ये आपका 293 हुआ, ठीक है। उसका लग ही रहा है यहाँ पर, उसका कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसको सीधे स्क्वायर करेंगे दिक्कत होगी, क्या कर सकते हैं आप इसको 300 माइनस के 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 7 का स्क्वायर, 300 में 7 माइनस का कितना से कितना, तो क्या करें ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये भी हो गया। फिर इसको स्क्वायर 9 से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये 49 हो गया है, ठीक है। ये आपका जो होता है 7 2 जा कितना होता है 14, 14 3 जा जो होता है 42, ठीक है। इतना हुआ, क्या कर दें 90,000 में से, ठीक है, क्या करें आप 4200 माइनस कर दीजिए, 0 0 0 हो गया, 10 में से हो गया 8 बचा, 9 में से ये बचा, और ये आपका 8 बचा, इसमें 49 आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, 9485 ये, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नन ऑफ दीज में ये चला जाएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज में ये आपका चला जाएगा। चलिए आगे करते हैं इसका। इसके बाद क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 64 का होल स्क्वायर है, 36 का होल स्क्वायर है, बराबर 20 इंटू एक्स है। तो एक्स की वैल्यू आपको पता नहीं है, सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी में ओपन होता है, और 20 इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक्स यहाँ रह जाएगा, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा 8 बचता है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचता है, ठीक है। इसको प्लस कर देते तो आपका 100 हो जाता है, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से आपका 14 बार कैंसिल हो गया, 14 इंटू 10 आपका ये हो जाएगा 140 आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका 134। अब देख लेते हैं कुछ आगे। हमने देखा यहाँ पर 135 वाला मैच किया, 135 वाले में 489 375 489 माइनस का है, यानी ये ए है, ये बी है, ए बी और ए बी। तो इस तरह से ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे दिख रहा है आपको ए बी। इसे खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ऐसे खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। और ये ए बी आपका चल रहा है, ए और बी की जगह आपको पता है 489 और 375 है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन चेंज करेगा ये ऐसे, तो ये कैंसिल हो गए, 2ab कितना बचा 4ab और नीचे ab, क्या बच रहा है यहाँ पर 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4, यानी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब 136 वाला देख लेते हैं। 136 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको ओपन करते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab खुलेगा, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है आपके पास ए और ए स्क्वायर कितना बचेगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना बचेगा 2b स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, इससे कैंसिल हो, क्या आंसर क्या आएगा यहाँ पे ओनली 2 बचेगा, तो इसका पूरे का आंसर कितना आएगा ओनली 2 आएगा, ठीक है। इतना यहाँ पर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं 137 की ओर बढ़ते हैं।
इसमें 3 बार 768 3 बार मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 768 का क्यू लिख सकते हैं। प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया। और 232 ये भी 3 बार क्यू लिख लिया। नीचे आपको देखा 2 बार, तो 768 का होल स्क्वायर लिखा और 768 इंटू 232 प्लस 232 का होल स्क्वायर। अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए क्यू हो गया प्लस का बी क्यू हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों से खोल सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे इस तरह से ये है। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हुआ, यानी ए प्लस बी आपका बचता है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 768 है, बी की वैल्यू आपकी 232 है। ठीक है, इसको प्लस करेंगे 700 और ये 200 900 और 68 और ये आपके जो हो जाते हैं 100, यानी 1000 आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होता है इसका। 138 वाला भी कर लेते हैं। 138 में भी 3 बार दे रखा है। इसका क्यू हो जाएगा माइनस का आपका जो हो जाएगा 276 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस के 276 प्लस 276 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का क्यू हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर, अगर इसको ए और बी मानते हैं तो। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। खोल सकते हैं सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को, ये तो नीचे पहले से ही है, कैंसिल हुआ, ए माइनस बी बचा, ए की वैल्यू 854 276। ठीक है, माइनस कर देंगे, 14 में से गया 8 बचता है, यहाँ 4 है, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 5। ठीक है, तो कितना हुआ आपका, ये बी आपका ऑप्शन हुआ। 138 के बाद बढ़ते हैं 139 पर। अब देखते हैं बच्चों 139 देखते हैं आगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 753 और 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, ये सिंगल है, तो इसको हम अगर ए मानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी होता है, यहाँ पर 3 बार है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस के बी क्यू। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूले अपनाए थे उसी का बस उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी है, और इसको हम खोल देते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी है, तो इससे कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 1 ए प्लस बी आपका बचता है। और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 753 है और 247 है, दोनों प्लस करते हैं 1000 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये ए पर स्क्वायर है, ये आपका बी पर स्क्वायर है, नीचे 112 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी लिख सकते हैं, नीचे आपका 112 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 256 माइनस का 144 आता है, और 256 प्लस का ये आपका आ जाता है, नीचे आपका 12। ठीक है, इसमें इसको माइनस करते हैं 112 बचता है, और इसको प्लस करते हैं तो 400 होता है, और ये से कैंसिल हो गया, आंसर आपका 400 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमने 105-6 से लेकर के 140 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप आराम से देखते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में 141 से आगे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, थैंक यू।